नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। और आगे देखेंगे खबर विस्तार से। और सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश में कम मतदान को लेकर अब चुनाव आयोग भी सख्त हो गया है। दूसरे चरण में कम मतदान को लेकर उप निर्वाचन आयुक्त अजय भादु ने कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी है। वहीं तीसरे चरण के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कलेक्टर्स के साथ मीटिंग की। उन्होंने कलेक्टर्स को मतदान केंद्रों पर पानी, दवाई और टेंट की बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मुरैना में सबसे ज्यादा संवेदनशील बूथों पर रिटर्निंग अफसर की मांग पर फोर्स बढ़ाई जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि मध्य प्रदेश में कम मतदान हुआ है और इसको लेकर चुनाव आयोग अब सख्त हो चुका है। चाहे वो पहले चरण का मतदान हो या दूसरे चरण का मतदान हो, कम वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग अब सख्त हो चुका है। दूसरे चरण में कम मतदान को लेकर उप निर्वाचन आयुक्त अजय भादु ने कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी है। आपको बताएं, दूसरे चरण में 58.35% ही मतदान हुआ और इसी को लेकर अब निर्वाचन आयुक्त अजय भादु ने कलेक्टर से एक रिपोर्ट मांगी है। तीसरे चरण के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कलेक्टर्स के साथ मीटिंग की और उन्होंने कलेक्टर्स को मतदान केंद्रों पर पानी, दवाई और टेंट की बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि गर्मी की वजह से, शादी सीजन होने की वजह से और कई जगहों पर जहां पर फसलों की कटाई हो रही है, इस वजह से कम मतदान हुए। लेकिन फिर भी निर्वाचन आयोग अब सख्त हो चुका है और ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, इसको लेकर व्यवस्थाएं भी बूथों पर करने के निर्देश दिए गए। मुरैना में सबसे ज्यादा संवेदनशील बूथों पर रिटर्निंग अफसर की मांग पर फोर्स भी बढ़ाई जाएगी। तो पानी हो, दवा की समस्या हो, सारी जो समस्याएं उससे निपटने की तैयारी निर्वाचन आयोग ने पहले ही कर ली है। उन्होंने कलेक्टर्स को मतदान केंद्रों पर पानी, दवाई और टेंट की बेहतर व्यवस्था और साथ ही साथ जो संवेदनशील बूथ है वहां पर भी फोर्स बढ़ाने की बात उन्होंने कही है। तो कम वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग अब बिल्कुल सख्त हो चुका है। हालांकि आपको बता दें कि हर जगह पर मतदाता जागरूकता अभियान भी चलाया गया और आगे वाले चरणों के लिए भी मतदाता जागरूकता अभियान लगातार स्वीप कार्यक्रम के तहत चलाया जा रहा है। बावजूद इसके कम वोटिंग एक बड़ी समस्या और कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं वो भी इसको लेकर काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही हैं कि आखिर इतनी कम वोटिंग क्यों। दूसरे चरण की अगर बात कर ले तो केवल 58.35% ही मतदान हुए मध्य प्रदेश में और इसको लेकर अब चुनाव आयोग बिल्कुल सख्त हो चुका है और उन्होंने निर्वाचन आयुक्त अजय भादु ने कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी है कि आखिर किस वजह से वोटिंग प्रतिशत में गिरावट आई है। तीसरे चरण में कोई कमी ना रह जाए, वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाया जाए, इसके लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कलेक्टर्स के साथ मीटिंग की और जो भी जरूरत की सामान है जैसे पानी, दवाई और टेंट, सबको बेहतर करने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। अब अगली खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता दें। छत्तीसगढ़ में 2 चरण का मतदान हो गया है। बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा ने छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा किया। विस्तार न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में राम मंदिर मुद्दा नहीं है और क्या कुछ कहा है उन्होंने, ये सुन लीजिए। पूर्व मंत्री कवासी लखमा हमारे साथ हैं। दादी, आप कैसे हैं? ठीक है। कैसा रहा बस्तर का चुनाव आपका? बस्तर, कांकेर, नांदगांव, महासमुंद जो चुनाव हुआ, 4 चुनाव, चारों में कांग्रेस के पक्ष में हुआ है, क्योंकि बड़ा मुद्दा आरक्षण। ये चारों सीटों में आदिवासी वोटर ज़्यादा है। आरक्षण मुद्दा एक हो गया। नौजवान को 30 लाख लोगों को पहला नौकरी राहुल गांधी का गारंटी है। अगर उसको 30 लाख लोग बचेंगे, उनको जब तक नौकरी मिलेगा उनको 1 लाख रुपये मिलेगा। और उसके बाद महिला, उनको 1 लाख रुपये देंगे। और उसके बाद कर्जा माफ़ी, आंगनबाड़ी को 20,000 रुपया और मितानिन को 16,000 रुपया। और दान का रेट हम बढ़ाएंगे, गारंटी देंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी विजन के साथ चुनाव लड़ रही है और लोगों को दिल में घुसने वाला बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मोदी साहब का बात कर रही है। मोदी साहब को वोट देने से क्या पेट भरेगा? कैमरा पर्सन राजन के साथ कोबंसा, विस्तार न्यूज, रायपुर। तो कवासी लखमा ने छत्तीसगढ़ में पूरी 11 की 11 सीटों पर जीत का दावा किया है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन ये तस्वीर तभी साफ होगी जब
4 जून को नतीजे आएंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और लोकसभा के लिए 13 मई को इंदौर में मतदान होना है। इसके लिए प्रत्याशी जी जान से जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। इंदौर के बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी ने शनिवार को नव मतदाताओं से मुलाकात कर उनसे चर्चा की। इस दौरान लालवानी ने युवाओं के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही सरकार से नव मतदाताओं की उम्मीदों के बारे में भी बात की। उन्होंने खास करके कला और संस्कृति के क्षेत्र में और स्पोर्ट के क्षेत्र में सजेशन आए। आईटी क्षेत्र में जो उन्होंने पूछा, मैंने बताया किस प्रकार आने वाले 2 साल में हम आईटी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ते हुए शहर हैं। मुझे ध्यान है 5 साल पहले 400 कुछ कंपनियां थी आईटी की, जो अब बढ़ के 1000 हो गई है और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में 2000 कंपनियां यहाँ पर आए और 2 लाख रोजगार मिले। अभी 1 लाख रोजगार है। निश्चित तौर पे जिस प्रकार इकोसिस्टम डेवलप हुआ, आईटी कंपनियां आ रही है, 2 टायर सिटी में सबसे जो टॉप पर है वो हमारा इंदौर है। और आईटी के क्षेत्र में जो 30% एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा है इंदौर से, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला समय इंदौर का आईटी का है। इंदौर के बाद अब बात होशंगाबाद की और होशंगाबाद में बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ जीत का दावा कर रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि उनकी लाखों वोटों से जीत होने जा रही है। इस समय हमारे साथ नर्मदापुरम से भाजपा प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी जी हैं। चौधरी जी लगातार जो है आंचलिक क्षेत्र में कल सक्रिय रहे, लोगों के बीच रहे। हम उनसे जानते हैं आखिर क्या लगा, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में इसी सीट पर है। सर, निश्चित तौर पे जनता जनार्दन का आशीर्वाद, माननीय मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और हमारे लोकसभा क्षेत्र का जो रिकॉर्ड है उसको हम बरकरार रखेंगे और आगे बढ़ाने का प्रयास जनता जनार्दन का है। कल शहरी से ज़्यादा आंचलिक क्षेत्र पर आपने फोकस किया, आखिर ये क्या रणनीति रही? निश्चित तौर पर नहीं, शहरी और आंचलिक में कोई अंतर हमारे मन में कहीं से कहीं तक नहीं ना। संगठन के लगातार हम तो दौरे ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र कवर हो, इस प्रकार की रणनीति बना के काम किया और उसमें हम सफल भी रहे। और जिस प्रकार के रुझान सामने दिखाई दे रहे हैं, आपके सामने भी सारे रुझान स्पष्ट हैं। इस बार कमल का फूल फिर से प्रचंड बहुमत से जीता। रिकॉर्ड तोड़ने की बहुत बातें हो रही है, आप किस तरह का रिकॉर्ड बना रहे हैं? हम तो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता ही रहेंगे। हमारा रिकॉर्ड तो इसमें ही बन गया कि एक सामान्य कार्यकर्ता को इतना ऊंचा चुनाव दे देना, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन पार्टी की रीति नीति और मोदी जी के संकल्प को हम पूरा करने का प्राणपण से प्रयास करेंगे। आज आप भाजपा कार्यालय में कोई विशेष जो है बैठक में शामिल होने वाले हैं या आपसे जो है पार्टी किसी बात पर मंथन चिंतन करने के लिए बुलाया? अभी हमारा चुनाव जारी है। अभी अन्य सीटों पर जैसा भी पार्टी के निर्देश, सामान्यता निर्देश तो हो चुके हैं, तो उन निर्देशों का पालन। किन क्षेत्रों में जाएंगे आप मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में चूंकि मैं मोर्चे का अध्यक्ष भी हूं और किसानों की दृष्टि से हर जगह जाना भी है और अभी जहां चरण वाइज हमारे अलग अलग भूमिका तय होगी। क्या चंबल पर भी खास फोकस? बिल्कुल, चंबल ही जा रहा हूँ यहाँ से। तो ये थे दर्शन सिंह चौधरी जो बता रहे थे कि अब क्योंकि उनका चुनाव हो चुका है तो उनका फोकस पार्टी चाहती है कि उन सीटों पर, खासकर चंबल क्षेत्र जो है वहाँ पर फोकस करें, वहीं जो है वो निकलेंगे दर्शन सिंह जी। और साथ ही उन्होंने यही बताया कि रिकॉर्ड तोड़ जो है बहुमत मिलने वाला है नर्मदापुरम में, या जिसको हम कहते हैं उनकी सीट पर श्याम सिंह तोमर। क्या तो होशंगाबाद के बाद अब बात छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की, जहां पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने नक्सलवाद पर अमित शाह के बयान पर पलटवार किया है और केंद्र में 10 साल से बीजेपी सरकार है तो अब तक नक्सलवाद दूर क्यों नहीं किया गया, उन्होंने ये कहा। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि बीजेपी के पास नक्सलियों से निपटने की कोई रणनीति नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अगर बयानों को देखेंगे, पिछले 10 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और छत्तीसगढ़ में भी सरकार थी। ये तो पिछले 10 सालों से खत्म कर रहे हैं, अभी तक खत्म हुआ नहीं। ये सिर्फ चुनावी भाषणों में ही, कागजों में ही नक्सलवाद को समाप्त कर रहे हैं। जमीनी हकीकत बिल्कुल उल्टा है। भारतीय जनता पार्टी पास नक्सल नीति है क्या? इनके पास कोई नीति नहीं है। ये सिर्फ चुनाव समय ही गरीब जनता का, आदिवासियों का वोट लेने के लिए इस तरह का बयान जारी करती है। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के बयान पर सीएम विष्णुदेव साय ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले तो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक का भी सबूत मांगते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार नक्सलियों से लड़ रही है और नक्सली मारे गए, नक्सलियों की लिस्ट खुद जारी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेता नक्सलियों को शहीद बताते हैं।
अब ये कांग्रेस के लोग ऐसे लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आज जो मजबूती के साथ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं नक्सलवाद के साथ, और नक्सली अपना लिस्ट जारी कर रहे हैं, मतलब मारे जाने वालों का, और उनको ये लोग शहीद कहते हैं, तो इससे और शर्म की बात और कुछ हो नहीं सकती। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान भी सामने आया है, जहां उन्होंने बीरनपुर की घटना पर सीबीआई जांच को लेकर कहा कि सीबीआई इस मामले में पूरे तरीके से जांच करेगी। वहीं उन्होंने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के राजनांदगांव में रोके जाने को लेकर कहा कि उनकी आदत है जुमला करने की। उनके साथ 100 लोग और अंदर जा रहे थे, इसलिए उन्हें रोका गया। दो बातें हैं कि घटना क्या हुई, इसकी जांच, और घटना क्यों हुई, इसकी जांच। घटना होने के कारण है, और होते ही हैं, तो उसके क्या कारण है, कैसे वो एक एक करके विषय आगे बढ़ा है, उसकी भी जांच करने के लिए सीबीआई को सौंपा गया है। उसमें आपराधिक प्रकरण हैं, उसके लिए भी सीबीआई को एक और जांच की बात उसमें है, जिसको पहले कमिश्नर दुर्ग के माध्यम से कराया गया था। उसमें एक पैनल बना करके और जांच कराने की मांग है कि आखिर ये ऐसी घटना घटी क्यों, और प्रदेश में ऐसा दोबारा होना नहीं चाहिए, उसके लिए भी जांच की जा रही है। सीबीआई मैं सोचता हूँ कि पूरी तटस्थता के साथ और बहुत अच्छी जांच इसमें सीबीआई के माध्यम से होगी। मैंने पता किया कल क्या हुआ था, तो भूपेश बघेल जी अंदर जा रहे थे, प्रत्याशी हैं वो तो जा ही सकते हैं, उनके साथ 100 लोग अंदर जा रहे थे, तो कैसे 100 लोग अंदर जाएंगे भाई। उससे थोड़ी देर पहले ही एक महिला के बच्चे को बाहर कर दिया गया था, तो महिला ने कहा कि भाई जब मेरे बच्चे को बाहर कर दिए, ये 100 लोग कैसे अंदर आ जाएंगे। तो ये जो मामला है ऐसा है भाई, और उसको खैर उनकी तो आदत है, वो गूगली कर लेते हैं बार बार। तो वहीं बीरनपुर मामले में केस दर्ज होने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी को छत्तीसगढ़ पुलिस पर भरोसा नहीं है। झीरम मामले की भी सीबीआई जांच हो जाना चाहिए। एनआईए ने इस मामले के राजनीतिक षड्यंत्र की जांच नहीं किया था। एनआईए के निष्कर्ष में कुछ भी नहीं निकला। इस मामले की जो न्यायिक जांच चल रही है वो अभी तक अधूरी है। एसआईटी का जो गठन हुआ था, एनआईए की फाइल नहीं वापस होने के कारण एसआईटी इसकी जांच नहीं कर पाई थी। तो भारतीय जनता पार्टी ये सीबीआई जांच पे इतना ज़्यादा भरोसा रखती है, हमारी मांग है कि झीरम मामले की भी सीबीआई जांच हो जाए। तो बीरनपुर हत्याकांड में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है और बीरनपुर पहुंची सीबीआई की टीम। सीबीआई ने 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बीरनपुर हत्याकांड में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। जांच करने बीरनपुर पहुंची सीबीआई की टीम और सीबीआई ने 12 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया है, एफआईआर दर्ज किया है। आपको बताएं कि बीरनपुर मामले को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में सियासत जारी है। पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार चल रहा है और ऐसे में सीबीआई जांच की मंजूरी के बाद अब सीबीआई ने जांच भी शुरू कर दी है और जांच करने बीरनपुर पहुंच गई है सीबीआई की टीम और 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। तो आपको बता दें कि ये जो बीरनपुर का मामला है, इस मामले में जो पहले एक हिंदू समुदाय के एक युवक की हत्या की गई, उसके बाद 2-4 दिनों के बाद ही 2 मुस्लिम समुदाय के युवक की हत्या की गई और इसी को लेकर ये पूरा मामला, और इसमें अब सीबीआई ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। जांच करने के लिए बीरनपुर पहुंच गई है सीबीआई की टीम और 12 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को छत्तीसगढ़ पुलिस पर भरोसा नहीं है, लेकिन सीबीआई ने अब जांच शुरू कर दी और 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है।